दोस्तों इस टाइम अब हल्की सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और ऐसे में आपको गुड़हल के पौधों पर इसका असर देखने को मिलने लगा होगा। पौधों पर फूलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। जो फूल आ रहे हैं उनकी साइज छोटी हो रही है, पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं और जो कलियां बन रही हैं वो सभी कलियां फूल में नहीं बदल पा रही हैं। साथ ही साथ पौधों पर इंसेक्ट भी लगना शुरू हो गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आने वाले नवंबर के महीने में आपको अपने गुड़हल के पौधों पर ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को कर लेना है, साथ ही साथ किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लेना है जिससे आपके पौधे हरे भरे बने रहें, साथ ही साथ 15 दिसंबर तक उन पर बराबर फ्लावरिंग होती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखते हैं कि क्या है गुड़हल के पौधे की केयर टिप्स और कौन सी हैं ऐसी ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल से गुड़हल के पौधे पर एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए अगर केयर टिप्स की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए आती है धूप की बात। तो नवंबर में धूप हल्की होने लगती है, इसलिए गुड़हल के पौधे को अब आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको कम से कम सुबह से शाम तक की पूरी देर की धूप लग सके, क्योंकि गुड़हल का पौधा एक पूरी तरीके से धूप वाला ही पौधा है। दूसरी चीज़ है, गुड़हल के पौधे से अगर आप लंबे समय तक और अधिक फूल लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए जब भी आप देसी गुड़हल के पौधे को घर में लगाएं तो कम से कम आप 12 इंच का गमला या फिर 12 इंच से बड़े गमले या ग्रो बैग में ही लगाएं, क्योंकि गुड़हल का पौधा देसी वाला ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी पौधे ज़मीन में लगने वाले होते हैं उन सभी पौधों की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर अगर आप हाइब्रिड गुड़हल का पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 10 इंच का गमला भी लगा ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, गुड़हल के पौधे में खाद कब और किस तरीके से देनी होती है। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट्स को हर 15 दिन में एक बार बदल के फर्टिलाइज़र देनी होती है, तभी वो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और मजबूत रहते हैं, जिसकी वजह से उन पर फ्लावरिंग अच्छी और अधिक समय तक होती रहती है। तो उसी तरीके से गुड़हल के पौधे को आप हर 15 दिन में एक बार बदल के फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। अगली चीज़ है, गुड़हल के पौधे को पानी किस तरीके से और कब दें। तो दोस्तों गुड़हल के पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद है, इसलिए इसके पौधे की मिट्टी में नमी को बना कर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से पौधे की जड़ें काफ़ी पतली होती हैं और वो गल जाती हैं। लास्ट में बात आती है गुड़हल के पौधे को बीमारियों से और इंसेक्ट से किस तरीके से बचाना है। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है लगभग जिस पर साल भर किसी न किसी तरीके के कोई इंसेक्ट का अटैक बना रहता है। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का बराबर स्प्रे करते रहें और रोज़ अपने पौधे को चेक करते रहें, क्योंकि इन पर जो मिलीबग लगते हैं अगर वो लग जाते हैं तो फिर पौधे पर जो कलियां बनती हैं वो कलियां आगे बढ़ने नहीं पाती हैं। उन कलियों का ये रस चूस लेते हैं और वहीं से कलियां पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। ये तो थी गुड़हल के पौधे के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स जिनको अगर ध्यान में रखकर फर्टिलाइज़र दी जाती है तो निश्चित ही रूप से गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग होती है। चलिए बात करते हैं कि गुड़हल के पौधे को आज हम कौन सी फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं और किस तरीके से देने जा रहे हैं। दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पहली फर्टिलाइज़र मेथी दाने लेना है, जो सभी के किचन में बहुत आराम से मिल जाते हैं। और दोस्तों इन मेथी दानों में काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है इन दानों में, जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को भी तेज करता है, जिसकी वजह से पौधों में ग्रोथ तेज हो जाती है और पौधे स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं। साथ ही इनकी जड़ें भी काफ़ी इसकी वजह से मजबूत हो जाती हैं और जब पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है तो उस पौधे पर कलियां बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चम्मच मेथी दानों को ले लें और उसको ग्राइंडर में पीसकर एक पाउडर सा बना लें, जिससे कि जब आप पौधे में दें तो पौधे की मिट्टी उसको जल्दी डिकम्पोज कर सके। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों
अगर नीम खली के पाउडर का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पहली बात तो इससे डालने से किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं मिट्टी में लगते हैं और साथ ही साथ इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधे काफ़ी मजबूत रहते हैं। अब तीसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप एक छोटा चाय वाला चम्मच कॉफ़ी पाउडर को ले लें। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर में मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम, नाइट्रोजन और विटामिन बी पाया जाता है काफ़ी अधिक मात्रा में। इसी के साथ इसमें जो कैफ़ीन पाया जाता है उसको जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जितने भी फूल वाले पौधे हैं वो हल्की सी एसिडिक मिट्टी पा जाने की वजह से मिट्टी से पोषक तत्वों को काफ़ी आसानी से लेकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और गमले की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अगर किसी तरीके का कोई खरपतवार है तो उसको हटा देते हैं और गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों अब इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ डालकर ऊपर से वाटरिंग कर देते हैं। तो इसी फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं। तो लिक्विड रूप में देने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी लें और उसमें इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को डालकर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रखकर छोड़ दें। 4 से 5 घंटे के बाद में बिना छाने आप उसको गुड़हल के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर की जगह आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को अगर आप शुरू नवंबर में डाल देते हैं और उसके बाद हर 15 दिन के अंतर पर इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी हरा भरा हो गया है। साथ ही उस पौधे पर आपके कलियां भी बनने लगी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।